हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आज हम आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने वह अब तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अब हम करते हैं आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या होता है, इससे पहले हम करते हैं आइगन इक्वेशन। उससे हम फिर उसकी आइगन फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज आइगन इक्वेशन? आइगन इक्वेशन होती है ये, दिस इज आइगन इक्वेशन। दिस इज, ये होता है ऑपरेटर, आइगन ऑपरेटर बोल सकते हैं हम इसको। ये हो गया वेव फंक्शन, ये होता है आइगन वेव फंक्शन, आइगन फंक्शन बोल देते हैं। ये है आइगन फंक्शन। ये ए है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। आइगन वैल्यू, और ये आइगन फंक्शन होता है। तो अब हम आइगन फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। तो आइगन फंक्शन की क्या डेफिनेशन होगी? आइगन फंक्शन, देखिए इस डेफिनेशन से ये हो जाएगा, जब हम किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करते टाइम सेम फंक्शन हमारे पास आ जाए और उसके साथ कोई कांस्टेंट हो, तो वो हमारा आइगन फंक्शन होगा। आइगन फंक्शन जब किसी आइगन फंक्शन पर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें ऑपरेट करने के बाद सेम फंक्शन मिल जाए और उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो हम उसको आइगन फंक्शन बोलेंगे। तो देखते हैं, हम कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ऑपरेटर है, यानी ए है हमारे पास डी बाई डी एक्स, ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, और जो वेव फंक्शन है वो है ई आइटा के एक्स। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या देखते हैं। तो ये आएगा डी साई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आइटा के एक्स। हमें पता है कि हम e की पावर आइटा का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसके लिए वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो अब देखिए, जो e की पावर सेम, पहले तो वो सेम आ जाएगा, बाद में पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो पावर का हो जाएगा ये कांस्टेंट और डी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा। तो ये आया आइटा के ई आइटा के एक्स। तो देखिए ये जो फंक्शन था हमारे पास, सेम फंक्शन आ गया और ये हमारे पास कोई कांस्टेंट हो गया। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन जो वेव फंक्शन, दैट वेव फंक्शन इज आइगन फंक्शन एंड दैट ऑपरेटर इज आइगन ऑपरेटर। एक बात और, जो ये वेव कांस्टेंट है ये रियल वैल्यू भी हो सकती है और इमेजिनरी रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर भी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं, हम उसे नेक्स्ट एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। ये ओनली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उसको आइगन फंक्शन बोलेंगे। तो दैट मीन दिस वेव फंक्शन इज आइगन वेव फंक्शन, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है और साथ में कोई कांस्टेंट है। तो अब करते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसी के लिए। ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो हम कोई ऑपरेटर लेते हैं, हमारे पास ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, और वेव फंक्शन ले लेते हैं हम साइन 3x है हमारे पास वेव फंक्शन। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इस तरह ऐसे ये डी बाई डी एक्स हो गया, वेव फंक्शन इसके मल्टीप्लाई में है तो साइन 3x। हमें साइन का डिफरेंशिएशन पता है cos 3x, और जो इसके पावर में ये होता है साइन nx का जो
साइन एन एक्स का जो डिफरेंशिएशन करना होता है वो क्या होता है, कोस एन एक्स इंटू में ये आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एन एक्स। एन हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आएगा बाहर डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा एन। तो इस तरह ये क्या आएगा टी, तो ये होगा 3 cos 3x। तो ये था, ये हमारे फंक्शन के इक्वल नहीं आया, तो दैट फंक्शन psi is not a eigen function of this operator। तो ये psi आइगन फंक्शन नहीं है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, वे हम नेक्स्ट में करेंगे, आगे करेंगे। इन्हीं में से कोई प्रॉपर्टी यूज होंगी, ऐसे ही प्रॉपर्टी है। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं कोई, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। psi इज नॉट आइगन फंक्शन, या psi आइगन फंक्शन नहीं है किसका, ऑफ डी बाई डी एक्स का। अगर हम यहाँ डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वेव फंक्शन, बट फर्स्ट डिफरेंशिएशन में नहीं होता। अब हम एग्जांपल करते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर के लिए। हम कोई हमारे पास ऑपरेटर गिवन है लैप्लासियन ऑपरेटर, तो हमें पता है इसकी वैल्यू होती है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी जेड स्क्वायर। और जो फंक्शन है वो गिवन है cos mx cos nx ny और cos pz। अब हम इस इक्वेशन में जो ये वैल्यू हम ऑपरेटर की और वेव फंक्शन की हम इसमें पुट करते हैं, तो ये करते हैं कर इसको डी स्क्वायर बाई लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर इंटू में वेव फंक्शन, ये हो जाएगा cos mx cos ny और cos pz। अब हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करके लिखते हैं, तो ये आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा cos mx cos ny cos pz प्लस में डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर cos mx cos ny cos pz प्लस में अब z वाला डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर इंटू में cos mx cos ny और cos pz, यही है। अब हम ओनली इस पार्ट को सोल्व करते हैं, इस पार्ट को सोल्व करके देखते हैं और सारे पार्ट इसी तरह हो जाएंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर वाले को हम रफ कर देते हैं। अगर किसी ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली वीडियो नहीं देखी है, अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वीडियो का उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। हम सभी वीडियो के और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अब देखिए, हम इसको ये जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया इंटू में cos mx cos ny cos pz। हमें जो डिफरेंशिएशन है वो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ ny और pz कांस्टेंट हो जाएंगे, cos ny और cos pz कांस्टेंट है तो हम इनको बाहर लिख लेते हैं। तो ये आएगा cos ny और cos pz,
ये हो गया कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स। अब cos का जो cos mx का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस साइन mx इंटू m। ये हो जाएगा m यहाँ कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और माइनस को भी, तो ये हो जाएगा माइनस m इंटू कोस एन वाई कोस पी जेड, और जब साइन ये आएगा डी बाई डी एक्स, ये होगा साइन एम एक्स, साइन एम एक्स। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एम एक्स आ जाएगा, तो इसको हम यहीं रख कर देते हैं, इसका आएगा कोस एम एक्स और ये हो जाएगा एम स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा वेव फंक्शन था वो हमारे पास आ गया, हमारा वेव फंक्शन दे रखा था हमें कोस एम एक्स कोस एम वाई कोस पी जेड, ये था हमारा वेव फंक्शन। तो अब देखिए हमारा वेव फंक्शन तो सेम आ गया, इसमें किया हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ m था कांस्टेंट तो m स्क्वायर आ गया, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos ny है तो यहाँ आ जाएगा माइनस n स्क्वायर दैट फंक्शन, और z में आ जाएगा माइनस p स्क्वायर दैट फंक्शन। तो हम ये और नीचे वाला सिमिलर है, आप करके देख लेना, हमें डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं इसका। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर कोस एन वाई कोस पी जेड कोस एम एक्स माइनस एम स्क्वायर कोस एम एक्स कोस एन वाई इंटू कोस पी जेड, और माइनस पी स्क्वायर कोस एम एक्स कोस एन वाई और कोस पी जेड। अब देखिए इनमें सभी में कोस एम एक्स कोस एन वाई कोस पी जेड कॉमन है, तो हम इनमें से कॉमन निकाल देते हैं और ये क्या बचेगा माइनस एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर और पी स्क्वायर, यह आ जाएगा कोस एम एक्स कोस एन वाई कोस पी जेड, और हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास हो गया कांस्टेंट यानी कि, और ये हो गया वेव फंक्शन। तो दैट मीन जो हमारा वेव फंक्शन है वो हमारा आइगन फंक्शन है, और जो कांस्टेंट है वो आइगन वैल्यू है। दिस इज ये तो हो गया सोल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो आइगन फंक्शन है, इसका ऑपरेटर इस ऑपरेटर का लैप्लेसियन ऑपरेटर का क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर का ये फंक्शन है, लैप्लेसियन ऑपरेटर का ये फंक्शन है। This wave function is eigen function of Laplacian operator। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी करते हैं। ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो आइगन फंक्शन होता है वो ऑलवेज आइगन फंक्शन नहीं होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आइगन फंक्शन है वो ऑलवेज आइगन फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए कैसे, हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो हम जो हमारा ऑपरेटर है हम उसको डी बाई डी एक्स मान लेते हैं, तो जो वेव फंक्शन है हम उसको मान लेते हैं साइन 3x, जो हम पहले कर चुके हैं। तो हम इसको करके देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो साइन 3x का क्या आएगा, साइन का आएगा cos 3x
और इस 3x का 3, तो ये आएगा 3 cos 3x। तो ये जो वेव फंक्शन आया है वो इस वेव फंक्शन के इक्वल नहीं आया है, तो दैट मीन जो आइगन फंक्शन है वो ऑलवेज आइगन फंक्शन नहीं होगा। ये तो है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, आइगन फंक्शन नॉट ऑलवेज आइगन फंक्शन, ऑलवेज नॉट ऑलवेज आइगन फंक्शन। इसका और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ऑपरेटर हमारा डी बाई डी एक्स है और साई हमारे पास d1 है 5x³। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स 5x³ ओपन करके देखते हैं, तो ये आएगा पावर आगे 15 और इसमें से एक पावर घट जाएगी, तो हमारे पास जो ऊपर है वो फंक्शन a1 है 5x³ और यहाँ हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5x²। तो ऊपर 5x³ नीचे है, ये फंक्शन हमने डिराइव करने के बाद आया हमारा फंक्शन 5x², तो ये इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स जो ये वेव फंक्शन है ये आइगन फंक्शन नहीं है। तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो आइगन फंक्शन होगा वो ऑलवेज आइगन फंक्शन नहीं होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो कोई कांस्टेंट हो, मतलब ये जो कांस्टेंट है ये वेव फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास जो हमारा ऑपरेटर है वो ये है और वेव फंक्शन हम मान लेते हैं हमारे पास ये है sin 3x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d × dx और ये होगा sin 3x। sin 3x को हम पहले सोल्व कर चुके हैं, तो क्या आएगा sin 3x का, ये आएगा 3 × cos 3x। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और cos 3x का करेंगे तो आएगा माइनस sin 3x 3 और ये 3 और माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा -9 sin 3x। तो हमारा वेव फंक्शन तो हमारे पास सेम आ गया और ये है कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है इसने वेव फंक्शन पर जो आइगन फंक्शन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। तो दैट मीन ये थी सेकंड प्रॉपर्टी कि कोई भी कांस्टेंट आइगन फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Constant does not any effect on wave function। अब थर्ड करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी ऑपरेटर के साथ मान लिया ऑपरेटर के साथ बोल रहे हैं कोई कांस्टेंट है, ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट है, ये भी मान लिया हमने। ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो वेव फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बट जो ये वेव फंक्शन जो ऑपरेटर के साथ जो कांस्टेंट है वो आइगन वैल्यू के साथ जाकर आइगन वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू भी हमें पता है जो आइगन वैल्यू है वो ऑलवेज आइगन वैल्यू इज ए कांस्टेंट। आइगन वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो जो ये वैल्यू होगी वो इस कांस्टेंट के साथ जाके इंक्लूड हो जाएगी। तो दैट मीन जो ऑपरेटर के साथ कोई भी कांस्टेंट है वो वेव फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। हम एग्जांपल करते हैं कोई। हमारे पास ऑपरेटर है ए है हमारे पास 8 आयोटा d बाई डी एक्स ये है, और हमारा वेव फंक्शन है हमारे पास e की आयोटा k x ये है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा 8 आयोटा d बाई डी एक्स और e की आयोटा k x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? यह आएगा e की आयोटा k x इंटू आयोटा k
ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 8 आइटा स्क्वायर के इंटू ई आइटा के एक्स। जो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ये कांस्टेंट होता है ये रियल वैल्यू भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर भी। तो यहाँ यह हो जाएगा -8 के ई आइटा के एक्स। तो वेव फंक्शन तो हमारे पास सेम आ गया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो दैट मीन अगर ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो वो वेव फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए एक और एग्जांपल करते हैं। जो हमारे ऑपरेटर है, ये तो हमें कुछ मानना था, जैसे हमारे ऑपरेटर होते हैं उनसे करते हैं हमारा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर विद अलोंग विद एक्स एक्सिस। मोमेंटम ऑपरेटर है हमारे पास अलोंग विद एक्स एक्सिस। इसकी ये वैल्यू हम इसको dy/dx लिख देते हैं। और जो साई गिवन है हमारे पास, साई मान लेते हैं यही e की आइटा kx। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये होगा माइनस आइटा h कट dy/dx e आइटा kx। इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, e आइटा kx आइटा के, ये आइटा और के बाहर आ जाएंगे, दोनों कांस्टेंट हैं। तो ये हो जाएगा आइटा स्क्वायर h कट k और e आइटा kx। जो हमारा वेव फंक्शन था वो हमारे पास सेम आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, वेव फंक्शन हो गया, आइगन फंक्शन हो गया। बट हम पहले वाले एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा h कट k e आइटा, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा h कट k e आइटा kx। और एक बार हमें h कट की वैल्यू भी पता है, h/2π। तो ये आ जाएगा h/2π k e/kx। ये होगा आंसर। तो दैट मीन ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट और ये हो गया साई। तो जो ये वेव कांस्टेंट था ऑपरेटर के साथ, तो इसका वेव फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो एग्जांपल और करते हैं। कोई कांस्टेंट के बारे में करेंगे कि अगर कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास ऑपरेटर है dy/dx और वेव फंक्शन है हमारे पास e की आइटा kx स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं। dy/dx e की आइटा kx स्क्वायर। अब हमें डिफरेंशिएशन सोल्व करना आता है, तो हम इसका क्या करेंगे, ये आएगा e आइटा kx स्क्वायर, ये आ जाएगा kx और इसका डिफरेंशिएशन तो 2x। तो ये हो जाएगा 2x, इसका आएगा cos dy/dx x स्क्वायर का हमें पता है 2x होता है, तो यहाँ 2x कर देते हैं। तो 2x आइटा के और e आइटा के x स्क्वायर, हमें ये वैल्यू मिल गई। ये होगा कांस्टेंट, ये हो गया वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन तो हमारे पास सेम आ गया, ये वेव फंक्शन हमारे पास सेम आ गया। तो दैट मीन हम बोल देंगे ये वेव फंक्शन आइगन फंक्शन है। बट नहीं, हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। हमें दिख तो रहा है कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, आइटा कांस्टेंट है और k कांस्टेंट है। बट जो x है वो वेरिएबल है, x इज वेरिएबल। सो दैट आइगन फंक्शन इज नॉट ए आइगन फंक्शन, क्योंकि जो इस इक्वेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो दैट मीन ये वेरिएबल है और ये आइगन फंक्शन नहीं है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये इतनी प्रॉपर्टी थी, हमने आज कर ली कि भाई ये इक्वेशन को फॉलो करेगा तो आइगन फंक्शन होगा, ये ऑपरेटर होता है, ये आइगन फंक्शन, ये आइगन कांस्टेंट है, आइगन वैल्यू है। तो एग्जाम में यही आता है, फाइंड द आइगन वैल्यू, तो हमें ये फाइंड करना होता है, तो हम इसे फाइंड कर देंगे। अगर उसके साथ कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल होगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा और इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। इसकी हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि हर जो आइगन फंक्शन है वो आइगन फंक्शन नहीं होगा, ऑलवेज आइगन फंक्शन नहीं होगा। अगर फंक्शन के साथ ये कांस्टेंट है, आइगन फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट हो तो वो भी ऑपरेटर पर कोई भी आइगन फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बल्कि वो आइगन वैल्यू के साथ इंक्लूड हो जाएगा और कांस्टेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये तो हमने अब तक पढ़ लिया और यहीं पर ये आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू वाला चैप्टर खत्म होता है। तो आप है ना इनकी अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, बुक्स से प्रैक्टिस किया करो, कोई विकिपीडिया या गूगल से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इनके, आप अच्छे से सॉल्व करके देखा करो। अगर आपसे कुछ सॉल्व ना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब ये यहाँ खत्म करते हैं हम इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।